नमस्कार मेरे प्रिय साधकों। आज परमात्मा की महिमा के अंतर्गत हम आँखों की बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार हम आँखों के सभी रोगों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय साधकों, जैसे आँखों में चश्मा लग जाता है या आँखें लाल रहती है या आँखों में जलन रहने लगती है, या फिर जैसे थोड़ा सा धूप में जाते ही आँखों में समस्या होने लगती है, या जैसे हमारे को दूर का नहीं दिखता है या पास का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, और जैसे ज़्यादा देर तक सूर्य के सामने या तेज़ धूप में हम आँखें खोल के रखते हैं तो पानी आने लगता है, या जैसे आँखों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, या आँखों में लगातार दर्द रहने लगता है, या आँखों का आप चश्मा उतारना चाहते हैं, या फिर आपके चश्मे के जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे आँखों के किसी भी प्रकार के रोग हो, उनसे किस प्रकार हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकें, तो यह हम आज परमात्मा की महिमा के अभ्यास के अंतर्गत आज हम इसके बारे में बहुत ही गहरे विज्ञान के साथ में हम चर्चा करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आप जब इस जानकारी को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर जब चिंतन मनन करने के बाद में अभ्यास शुरू करेंगे, तो यह परमात्मा की गारंटी है कि आँखों के आपके रोग रहेंगे नहीं। कैसे? मेरे प्रिय साथियों, हमने बताया कि जब हम भूमध्य के ऊपर ध्यान करते हैं तो हम जो परमात्मा से हमारे को लगातार प्राण शक्ति मिल रही है वह मेडुला के थ्रू होती है, और मेडुला से सीधा कनेक्शन होता है भूमध्य का। तो जब हम भूमध्य के ऊपर लगातार एकाग्र रहते हैं तो हमें धीरे धीरे पता लगता है कि आँखों की ये समस्या क्यों है। मेरे प्रिय साधकों, आँखों का निर्माण किया है हमारे मन ने, अर्थात हमारा मन ही इस शरीर को निर्मित करता है। और जब हम किसी दृश्य को देखते हैं और उससे घृणा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो फिर ये आँखों की समस्या आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वह कॉन्शियसनेस ही इन चीज़ों के रूप में प्रकट हो रही है। अब जैसे मैं आँख से इस दृश्य को देखूंगा तो ये दृश्य और मैं दोनों एक है, और मैं अब इसको अलग मानूंगा तभी तो मैं इसकी निंदा करूंगा, तभी मैं इससे घृणा करूंगा। और जब मैं इसको जो अलग है नहीं, यानी जो चीज़ है नहीं, और अगर हम उसको मानेंगे तो खतरा है। तो इसलिए ये जो दृश्य है, ये दृश्य और मैं जो देख रहा हूँ, अर्थात जो आँखें हैं, वो दोनों एक है, एक ही कॉन्शियसनेस है ये रही है, पर ये दूरी दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई देता है। क्यों देता है? ये माया के कारण दिखाई देता है। तो ये दिखाई देना जरूरी है यदि हमें माया के अंदर रहना है, तो संसार में रहना है, तो अर्थात इंद्रियों के इन अनुभव के द्वारा हम परमात्मा का अनुभव कैसे कर सके। यदि हम हमारे अस्तित्व की रक्षा चाहते हैं, आँखों की सुरक्षा चाहते हैं, तो फिर ये दूरी लगना भी जरूरी है। तो फिर करें क्या कि कोई दृश्य बुरा लग रहा है और आप कह रहे हो कि उसको प्रेम करो और अच्छे से फील करो, तो ये असंभव कैसे लग रहा है? ये असंभव इसलिए लग रहा है कि जब हमारा मन अविकसित रहता है, अर्थात हमारे मन की आदत ही हमने ऐसे बना रखी है, वो स्वयं ने बनाई है, पर मन हमारे को इस भुला देता है। वो क्यों भुला देता है? क्योंकि परमात्मा का एक गुण है भुलाने का, परमात्मा का एक गुण भुलाने का भी है। वे चीज़ को याद भी दिला देते हैं और भुला भी देते हैं। पर वे एक बात और कहते हैं कि जो साधक या जो भक्त लगातार मेरे अंदर ही लीन रहता है, फिर मैं उसको भुलाता नहीं हूँ, फिर तो मैं उसको हर चीज़ सिखा देता हूँ, फिर तो उजाला कर देता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे हम किसी दृश्य को देखते हैं और जब उस दृश्य से घृणा करेंगे तो हो क्या रहा है कि हम हमारी कॉन्शियसनेस को मिटाना चाह रहे हैं, यानी हम हमारी आंखों को ही मिटाना चाह रहे हैं। भाई आंख के और उस दृश्य के बीच में दूरी नहीं है, और हम उसको नकार रहे हैं, अर्थात हम आंख को नकार रहे हैं। तो जब आंख को नकार रहे हैं, अर्थात हम मन को क्या निर्देश दे रहे हैं कि हमें आंख नहीं चाहिए। तो फिर मन क्या करता है? मन हमारे लिए एक ऐसा मित्र है और ऐसा परम साथी है जिसको हम जो काम बोलेंगे ना, ये वही काम कर देता है। यानी यहाँ पे हम अवचेतन और कॉन्शियस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधी डायरेक्ट सरल भाषा में मन की बात कर रहे हैं
यानी इसको अगर हम ऐसे बोलेंगे कि भाई इसको पागल बोल दे, तो फिर ये पागल बोल देता है। ये ऐसे नहीं बोलता है, मन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि इसको अगर पागल बोल देंगे तो फिर ये लड़ाई कर सकता है या हमारे को चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि मन में ये ज्ञान नहीं होता है। ये ज्ञान कहाँ होता है? ये ज्ञान होता है जब हमारी बुद्धि जगती है। और वो कब जगती है? जब हम भूमध्य पर एकाग्र होते हैं, कूटस्थ में स्थित होने लगते हैं, सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होने लगते हैं, अर्थात जब हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है, तब हमें चीज़ों को देखने का नजरिया समझ में आने लगता है कि चीज़ें कैसे प्रकट होती है और कैसे चीज़ों के साथ में रहा जाता है। अर्थात ये सारी चीज़ें विचार है, तो विचार को ही हम नष्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम विचार को नष्ट कर देंगे तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। हमारा कम्युनिकेशन कैसे सेट होएगा? हम सब एक कॉन्शियसनेस के अंदर ही तो हम एक लीला रच रहे हैं। तो इसलिए अब जैसे ये चश्मा है, अब जैसे ये चश्मा हम ऐसे हमारे चश्मा लग रहा है और अब हम इसको हटाना चाह रहे हैं, तो इसको कैसे हटाएंगे? हम चश्मा तो लगा रखे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ये चश्मा हटेगा ही नहीं। क्या करना है? जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अब हमारे को दिख नहीं रहा है मान लो, और हमारी आदत है चश्मा लगाने की, तो अब हमारे को अब मन को निर्देश देना है कि भाई थोड़ी देर बिना चश्मे के पढ़ाई करनी है, बिना चश्मे के ही देखना है। तो क्या होगा? मन मना करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने तो बोल रखा है मन को कि भाई चश्मा लगा के ही देखना है, और अब हम ही मन को मना कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हम विष्णु की शक्ति से जुड़ना चाह रहे हैं, और एक तरफ हम शिव की शक्ति से जुड़ना चाह रहे हैं। और फिर एक विचार आ गया कि आंखें नहीं भी कर सकते हैं, तो हम ब्रह्मा की शक्ति से भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, हमारे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए भूमध्य पे जब एकाग्र होगे तो फिर एक जवाब आएगा भीतर से परमात्मा की द्वारा कि आप ऐसे करें, चश्मा उतारे 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और आंखों में से पानी आएगा या दर्द होएगा। वो क्या हो रहा है? वो रिपेयरमेंट हो रहा है, वो शक्ति है, वो आंखों को ठीक करना चाह रही है। पर हम क्या करेंगे? हमसे वो परिवर्तन सहन नहीं हो रहा है, तो हम चश्मा लगा लेंगे और फिर हम बोलेंगे कि ये अभ्यास तो सही नहीं है, इससे तो आंखों में ज़्यादा दर्द हो जाएगा। हमने ये फील कर लिया। जैसे हमने ये चीज़ फील करी तो हमारे घर के कोई सदस्य या कोई भी आएगा तो वो यही बात आगे बोलेगा, अरे आप बिना चश्मा के देख रहे हो, आपकी आंखें तो पहले ही कमज़ोर है और आंखों के ऊपर जोर पड़ रहा है, जोर पड़ेगा तो आपकी आंखें और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो अब हमारे को हम फील तो कर ही देते हैं, और वो व्यक्ति आके उसको अटेस्ट कर ही दिया, तो हम क्या करेंगे? यानी मोहर लग गई हमारी फीलिंग। भाई हम सही फील कर रहे थे कि चश्मा उतार के अगर हम देखेंगे तो फिर आंखें ठीक नहीं होएगी, तो हमने फील किया और उन्होंने आके मोहर लगा दी, तो हम निश्चिंत हो गए, नहीं चश्मा वापस लगाना। हमने वापस लगा के पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हम रात को सोएंगे चश्मा उतार के, फिर वो चेतना तो चल ही रही है ना भीतर। तो क्या होता है, एक लो हमारी जो है भीतर वो तो जल रही है, पर वो बहुत धीरे जल रही है। पर जब भी हम जैसे हम रात को सोते हैं या थोड़ा एकांत में रहते हैं, जब हमारे को अच्छा लगता है, अच्छा हमारे को लगता ही कब है? जब हम उस लो के संपर्क में आते हैं, उस दीपक के संपर्क में आते हैं, तभी तो हमारे को अच्छा लगता है। तो जैसे हमारे को अच्छा लगता है तो हमारे को जागृति होती है, तो फिर हमारे को लगता है यार चश्मा हटाने से आंखों में दिक्कत तो हुई है, पर अपने को तो चश्मा हटाना है, क्योंकि हम तो सुबह ठानते हैं कि चश्मा तो उतारना है। पर यार ये व्यक्ति भी बोला और मेरे को आंखों में भी प्रॉब्लम हुई, तो फिर करे क्या? तो फिर जैसे हम अब भीतर घुस रहे हैं, हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, प्राण शक्ति से जुड़ रहे हैं, हम ज्ञान के केंद्रों से जुड़ रहे हैं, तो आंखों के भीतर ही ज्ञान के केंद्र छिपे हुए हैं, हम उनसे ही तो बात कर रहे हैं। तो वो केंद्र क्या जवाब देंगे? वो ये देंगे कि भाई आपने जब चश्मा उतार के कल प्रयोग किया था, तो आपने तो आंखों में पानी आते या थोड़ा सा दर्द होते ही वापस लगा लिया था, थोड़ी देर और देखते देगा वो कितनी देर रहता है। वो दर्द अगर बढ़ रहा था लगातार, तब तो चश्मा लगा लेना चाहिए था। हमने तो थोड़ा सा देखा और देख के ही हम वापस आ गए। तो हमने तो हमारी जो पूरी सहन शक्ति है, हमारी पूरी ताकत, पूरी इंद्रियों की ताकत, हमारे मन की जितनी भी चारों तरफ बिखर रही है, वो ताकत तो हमने लगाई नहीं। फिर अंदर से एक जवाब आएगा कि कई बार जैसे हम बैंक कष्ट में होते हैं, उस टाइम पर ऑटोमेटिक शक्ति आ जाती है। जैसे बच्चा गिर गया तो हम उठाने जाते हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, लेकिन हम तो अपने आप बता रहे हैं ना, परम पिता परमेश्वर उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं हमारे को
कि भाई थोड़ा सा हिम्मत रखो, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जब ये ज्ञान के केंद्र जब भूमध्य पे एकाग्र होंगे तो ये जगेंगे। तो फिर ये एक तो हमने जैसे चश्मे का ये बता दिया। दूसरी बात, आप मेरे प्रिय साधु ये देखो कि कॉन्शियसनेस ही प्रकट हो रही है, उसी से आंखें निर्मित हो रही है, आंखों का निर्माण उसी से हो रहा है। लगातार आंखें हमारी निर्माण में कार्य कर रही है, सुरक्षा में कार्य कर रही है और इनमें परिवर्तन होता जा रहा है। तो आप देखा करो, जब हम लगातार यह ध्यान रखेंगे, समय लगता है इनमें, तो आंखें बंद करने के बाद भी चीज़ें दिखती है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं। तो आप इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि इसका खोलना और बंद करना ही मायने नहीं रख रहा, यानी शक्ति इससे भी बड़ी है। तो जब वो शक्ति हमारे पास में है कि हम आंख बंद करके देख सकते हैं कहीं कहीं भी दुनिया में कहीं भी, तो फिर आंख खोल के क्यों नहीं देख सकते? आंख खोल के तो फिर देखना बहुत आसान है, एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम ये अभ्यास कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे कोई सज्जन है वो वेल्डिंग का कार्य करते हैं, और वेल्डिंग में जैसे क्या होता है कि नया साधक आंखों से वेल्डिंग को डायरेक्ट देखता है तो वो जलन होकर आंखों में स्वेलिंग आती है और उससे आंखें डैमेज होने का चांसेस होता है, और कईयों की डैमेज हो चुकी है। तो अब हम वो उदाहरण ले लेंगे तो फिर हमारे दिमाग में क्या फिट बैठ जाएगा कि नहीं नहीं, ऐसे आंखों के साथ में इस तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो खतरा है। उन्होंने गलती करी, उन्होंने गलती ये करी, वेल्डिंग की जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या करा, जैसे हमने कभी दंड बैठक तो लगाई नहीं और आज ही 500 लगा दी, तो 500 लगा दी तो हड्डियाँ तो टूट गई, टूट के चूर हो गई, उठने की हालत नहीं है, 4 दिन बेड पे पड़े हैं, तो हम तो सब जगह फिट बैठ जाएगा पूरा। मन क्या होता है, मन निर्माण कर रहा है इसका। तो मन ने क्या करा, घुटनों का निर्माण किया था, उसको हमने एक क्षण में तोड़ दिया। तो मन तो अब उसको रिपेयर करने में तो समय लगेगा ना। पर एक तरफ आप बोलोगे कि समय, दूरी और द्रव्यमान तो होते नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हमने हमारे मन की पकड़ वहां तक बढ़ाई कहाँ है? हमारे को क्या वो अनुभव हो रहा है? हमने अभ्यास नहीं किया, इसलिए अभ्यास जरूरी है। तीसरी बात बहुत गहरी, जब हम आंखों का इलाज शुरू करते हैं तो जैसे हमने एक इलाज तो पकड़ा नहीं, हमने क्या करा, जैसे वो लहसुन अदरक और प्याज का रस होता है, उसको कपड़े से छान के बढ़िया शुद्ध उसकी एक एक ड्रॉप हमने डालना शुरू की, 2-2 डालना शुरू करी। तो रात को डाल दी, उससे जलन होएगी, वो बहुत चमत्कारिक इलाज होता है, उसको भावना के साथ में करना होता है। पर वो कर रहे हैं, फिर उसके अलावा दूसरे और कर रहे हैं, या फिर बहुत ठंडे में से आके एकदम से गर्म पानी से आंखों को धो लिया हमने, तो हम गलतियां भी तो कर रहे हैं ना। तो जब तक हम इन गलतियों को रोकेंगे नहीं और नई आदत को विकसित नहीं करेंगे, तब तक आंखों की बीमारी जाएगी कैसे? और जैसे जैसे हम भीतर एकाग्र होंगे और हमने लक्ष्य बना लिया, यदि हम हमारे लक्ष्य के ऊपर दृढ़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी आंखों को हमेशा के लिए ठीक करना है, तो फिर एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक प्रयोग करोगे, एक जैसे अगर मान लो एक प्रयोग में नहीं रुका जा रहा तो फिर हल्के प्रयोग करें, ठंडे पानी से छींटे। पर जब हम ये छींटे दे रहे हैं फिर भी अगर हमारे मन में दूसरा विचार चल रहा है, कर तो लेते हैं, क्या पता होगा कि नहीं होगा। फिर अचानक से हमारी आंख लाल हो गई, क्यों हो गई? हो जाती है कभी कभी, क्योंकि परिवर्तन होता है उसमें। हमने शीशे में देख लिया, अरे यार आंख तो लाल हो गई, और ये अभ्यास नहीं कर रही तो उससे पहले तो फिर भी दिक्कतें नहीं थी, और ये तो दिक्कतें बढ़ रही है, बंद करो, ये अभ्यास भी सही नहीं है, ये दवाई भी सही नहीं है। तो मन हमारे को वहाँ से भगाएगा, मन बार बार भगाएगा, लेकिन मन को हम बार बार समझाएंगे, प्रयास करेंगे, उसको प्रेम से समझाएंगे। मन केवल प्रेम से ही मानता है। फिर प्रश्न उठेगा कि कईयों को तो हमारे को डांट के समझाना पड़ता है। डांट तो वो एक्शन है, वो एक एक्टिंग है, भीतर उस व्यक्ति या उस जीव के प्रति अनंत प्रेम है, तभी वो मानेगा। नहीं आप ऐसे डांट के किसी को मना के बताओ, असंभव काम है। जो चीज है ही नहीं अस्तित्व में, उसको अस्तित्व में लाएंगे कैसे? केवल परमात्मा का अस्तित्व है, परमात्मा के अलावा कोई चीज है ही नहीं। तो हमने एक प्रयोग ये बताया कि जैसे रात को आंखों में ये डाले, अदरक लहसुन और प्याज का जो रस होता है उसको कपड़े से छान के, या फिर जैसे त्रिफला का रस होता है, जैसे त्रिफला हमने कोई एक ले, लेकिन जैसे कुछ टाइम के लिए एक ले ले, उससे बोर हो जाए तो फिर अगला कर ले। पर ये बाद में जब आंखें सही होने लगेगी तो इन प्रयोगों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने आप फील होने लग जाएगा, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी।
हर दृश्य को देख के जब प्रेम आने लगेगा, प्रेम उमड़ेगा हर दृश्य को, तो आंखें तो अपने आप नहीं हो गई ना, क्योंकि जब जागृति हो गई, प्राण शक्ति से जुड़ गए, फिर अपने आप चीजें होगी। तो जैसे थोड़ा सा त्रिफला लिया, बढ़िया शुद्ध शुद्ध त्रिफला, उसको रात को भिगो दिया, सुबह कपड़े से छान के, और ये आईबॉल्स आती है, उसके अंदर वो पानी भरे अपनी सुविधा के अनुसार, और पानी भर के जैसे पहले एक आंख में ले ले, दोनों में अगर आप ले सकते हो तो दोनों में ले ले, फिर आंखों को खूब घुमाए अच्छी तरीके से, इतना आराम आता है, इतना आराम आता है। लेकिन ये प्रयोग करते ही तुरंत जैसे धूप में नहीं जाना चाहिए, तुरंत कोई काम में नहीं लगना चाहिए। क्यों? अभी ऑपरेशन चल रहा है, आंखों का जब ऑपरेशन चल रहा है और हम उसी वक्त किताब पढ़ के चेक करें आंखें ठीक हुई कि नहीं हुई, यार ये अभी दिख ही नहीं रहा, तो हम कर क्या रहे? हम ये कर रहे हैं कि जब हमारी रचना नहीं हो रही है, यानी हम गेहूं के बीज को जमीन में गाड़ दिया, पानी डाला, खाद डाला, और फिर 10-12 घंटे बाद उखाड़ के फिर देख रहे हैं अंकुरित हुआ नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा पौधा, तो फिर आंखें खराब हो जाएगी उल्टा ज़्यादा। क्योंकि ऑपरेशन, जैसे कोई व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन करके बेड रेस्ट पे ले जाया जाता है, और वो करने निकल जाए, भगाए उसको कोई आके या खुद ही अपने दिमाग से, तो वो पागलपन होता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान जो जगेगा ना, तो ये आंखें ऑटोमेटिक अपने आप नहीं होगी। तो आप जो भी अभी वर्तमान में, जैसे मेरे प्रिय साधको, आप आंखों के लिए कुछ भी प्रयोग कर रहे हो, कोई दवा डाल रहे हो, उनके साथ करते रहो आप, लेकिन सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होकर, और ये जब अभ्यास करके और फिर वो प्रयोग करो, तो आपको ऑटोमेटिक उस प्रयोग का फायदा मिलेगा, और जब उस प्रयोग की जरूरत नहीं होगी तो वो अपने आप ही आपसे छूट जाएगा। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की महिमा ना तो कोई चीज पकड़ाती है ना छुड़ाती है, क्योंकि यह अभ्यास सिखाता है स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आनंद। तो आज हमने आंखों के विषय के अंदर थोड़ी बहुत ही छोटी सी जानकारी दी है। आगे हम आंखों के लिए फिर जैसे जैसे हमारे को समय मिलेगा, हम आंखों के लिए और इलाज लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी 100% काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।